क्या सचमुच मैटर करती हैं? ये पहले तो तुम ये समझो कि लुक्स होती क्या है। यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो लोगों को नहीं पता है। लुक्स क्या है? अगर कोई जैसा भी दिखता है, ओके, सिर्फ उसकी फेस नहीं, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब एक तरह की लुक्स में आ सकती हैं। लाइक इमेजिन तुम कोई बंदे को देख रहे हो, उसकी फेस अच्छी है, उसकी हेयर स्टाइल अच्छी है, एंड उसके बिहेवियर कैसा है। भैया थोड़ा, भैया 20 रुपया दे दो। वैसे तुम सोचो, इमेजिन करो कोई बंदा के लुक्स अच्छा है, वो भीख मांग रहा है पागलों की जैसा, तो ऑफ कोर्स लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लोग उससे बात करने नहीं चाहेंगे, उससे इंटरेक्ट करना नहीं चाहेंगे। देन वही तो हमें चाहते हैं कि अगर अच्छी लुक्स होगी तो लोग हमसे आएंगे, बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। एंड हमसे लोग इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो अच्छी लुक्स से क्या ही फ़ायदा है। तो हाँ, लुक्स एक तरह से मैटर करती हैं। वो मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए, कि आज देखा कि ओहो इसके लुक्स बढ़िया हैं, थोड़ी बहुत पर्सनालिटी भी बढ़िया है, जाकर बतियाते हैं इनसे, हेलो ब्रो व्हाट इज योर नेम, तो हुआ बात शुरू ना, बात शुरू हुआ। एंड अगर तुम कम्युनिकेशन होल्ड नहीं कर पा रहे हो, अपनी पर्सनालिटी अच्छी नहीं रख पा रहे हो, अगर तुम फालतू ही कुछ बोलने जा रहे हो कि आई माई नेम इज आकर्ष, हाँ, वो कुछ भी तुमसे पूछने जा रहा है कि ओके नॉन ऑफ योर बिजनेस, आई एम गोइंग टू बाथरूम। अगर इतनी फालतू पर्सनालिटी तुम लेके चल रहे हो, फ्यूचर में बंदा तुमसे कभी इंटरेक्ट करना चाहेगा नहीं। वो बंदा के कोई दूसरा भी बंदा नहीं करने का चाहेगा। हो सकता है वो दूसरा बंदा तुम्हें देख रहा हो कि भाई कैसे दूसरों से बात कर रहा है, या फिर जिस बंदे से तुमने ऐसी अपमानजनक बातें करी हैं, वो दूसरों को जाके बोल देगा कि वाह कि ये फालतू है, सिर्फ दिखने में बढ़िया है, फालतू का सिग्मा बन रहा है। तो वो तुम्हारी जो बिहेवियर है, तुम्हारी रेटिंग है, उसको घटा देगा, है ना। कि वो लोग कहें कि अच्छा ये किसी से अच्छे से बात नहीं करता है, तो बकवासी होगा बंदा। वहाँ पे तुम्हारी इमेज डाउन होती है, तुम्हारी दूसरों के सामने तुम्हारी रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, तुम खुद सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रख पाओगे। मेन बात यही है, अगर लोग तुम्हें इज्जत नहीं करते हैं, तुम खुद की इज्जत जल्दी कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं, तुम कितना ही सॉलिड मेंटालिटी क्यों ना रखते हो, मगर अगर तुम्हें कोई ऐसे बेइज्जती करता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराता है कि छी यार तेरे से घंटा ये सब कुछ होने वाला है, तो एक पॉइंट तक आके तुम्हें भी लगता है कि क्या मैं सचमुच इतना बेकार हूँ, क्या इतना मैं बुरा हूँ, हैं। तुम खुद पे सवाल उठाने लग जाते हो। भले ही तुम कितने ही हार्ड की बंदे क्यों ना हो, मगर होता है, सबके साथ थोड़ा बहुत होता है। तो उसे हमें खुद को बचा के रखना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम खुद के सामने कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, खुद के सामने सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर लेंगे, तो हम दूसरे के सामने क्या ही प्रेजेंट कर पाएंगे, कितना कितना ही फेक बन जाएंगे हम लोग, हैं। रियलिस्टिक रहना भी एक आर्ट ही होता है। लोग हमेशा फेक पर्सनालिटी दिखाते हैं, मगर रियलिस्टिक बनना एक आर्ट होता है, एंड वी हैव टू बी इट। उससे बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। लोग तुम्हें पसंद करेंगे, रियलिस्टिक तुम्हें पसंद करेंगे, ना कि तुम्हारी एक फेक इमेज को। एंड अगर तुम ये सोचते हो कि क्या ही हो जाएगा, लोग पसंद तो कर रहे हैं ना, चेहरा तो मेरा है ना, ऊपर से तो मैं हूँ ना, नहीं होता हूँ। वो तुम्हारी फेक पर्सनालिटी को तो पसंद कर रहे हैं, और जो कि शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो ये एक पॉइंट है, समझो भाई, लुक्स मैटर करती है। भाई मैं लुक से कहाँ तक पहुँच गया। क्या बात है। तो लुक्स मैटर करती हैं दोस्त, एक पॉइंट तक मैटर करती हैं, बट तुम्हारी बिहेवियर उससे ज़्यादा मैटर करती है। मैंने बहुत बंदे को देखा है भाई, मेरी पुराने स्कूल के एक दोस्त था भाई, खतरनाक ही। उसके बारे में सोच के ही दिमाग ख़राब हो जाता था। उसकी लुक्स इतनी बढ़िया थी नहीं, कदुआ था। आई एम नॉट डूइंग रेसिज्म। काला था, उतना ज़्यादा काला नहीं था, सांवला था, ओके सांवला था। तो उसकी हाइट भी ठीक ठीक थी, मेरी जितनी थी, 1-2 इंच बड़ा था। तो हमारे साथ जो भी मतलब नए क्लास के बच्चे हैं, लड़कियां ऑफ कोर्स लड़कियां हैं, तो वो उसके पीछे पागल हो जाती थी, पता नहीं क्या है। उसकी बिहेवियर, उसकी टंग इतनी ख़राब रहती थी कि वो एकदम इतनी फालतू बात करता था, इतनी फालतू बात करता था कि हाथ में दे दूँ, मुंह में दे दूँ, अच्छा मुंह में लेना है, मतलब इतनी फालतू बात करता था। क्लास में कोई केला खा रहा था, ओ हो मज़ा ही आ गया। ऐसी बातें करता था। तो फिर भी हमें लगता था कि भाई अच्छी यार कितना गंदा बात करता है, खुद ही लड़के होके मुझे ख़राब लगता था,
समझ रहे हो? तो मैंने कितना फालतू बात कर रहा है, फिर भी पता नहीं कैसे न कैसे उन लोगों को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। तो वो एक पर्सनालिटी होती है, वो एक बिहेवियर होता है। अब फीमेल गेज उसका अच्छा था, हाइट भी अच्छी थी, वॉइस तो थोड़ी बहुत थी, ठीक ठाक थी, पढ़ाई में उतना बढ़िया था नहीं। हाँ, पर पैसा था थोड़ा बहुत, तो वो पैसा दिखाता थोड़ा ना था, थोड़ा बहुत पैसा था। हाँ बस ग्रुप लीडिंग था, मेन चीज़ मैंने बोला ना, फीमेल गेजिंग उसका अच्छा था, इसी कारण वो सब अट्रैक्ट कर लेता था। एंड वहीं पे हमसे नहीं हो पाता है, क्या है कि हम लोग तो हैं ही थोड़े से नटखट। हम लोग सीधा बात बोलते हैं, झूठ हमें बोलना नहीं आता है। एंड वही पॉइंट से वो लड़के ने आगे बढ़ गया, क्योंकि वो उनके सामने बहुत फ्लर्ट करता था क्या उनकी। अब ऐसा नहीं कि एकदम नीडी जैसा कि ब्रो मुझे तू ही चाहिए, फ्लर्ट खतरनाक करता था, मगर उनके बारे में बहुत ज़्यादा ही तारीफ करता था। तो ऐसा लगता था कि भैन खतरनाक ही फ्लर्ट कर रहा है, हम लोग तो फ्लर्ट ही नहीं करेंगे। हम अगर वो खराब है तो हाँ तू खराब है, दिखने में गंदा है तो हाँ तो दिखने में गंदा है, तो हम लोग ऐसे थे। पर वही वो हमारा अपोजिट था, फीमेल गेजिंग के लिए वो पसंद था, तो वो आगे बढ़ गया और हम यहीं रह गए। मगर ये भी ऐसा नहीं है कि मुझे दुख है कि भाई छी यार मैं पीछे रह गया। नहीं, मुझे मुझे खुशी है, क्योंकि जो भी मेरे साथ आया है, मेरे पास आया फीमेल में, वो अच्छा ही बंदा आया है, फिर बंदा बंदी बंदी ओके, अच्छी ही बंदी आई है, क्योंकि फ्रेंड की जैसी आई है, अच्छी सलाह देने के लिए, अच्छी बात बताने के लिए ना, दोस्ती को जैसा, जो सचमुच जीवन में काम है, नहीं कोई फालतू है टाइम पास के लिए छी छी छी। अगर मैं बोल रहा हूँ तू खराब है, तो वहाँ से भी रिप्लाई भले मुझे खराब मिलेगा, मगर वह बंदा मेरे साथ है, बंदी मेरे साथ है, दोस्त की तरह, ओके, दोस्त की तरह, विच इज़ अ क्वाइट गुड थिंग। मुझे अभी लगता है ऐसा, रियलाइज़ होता है कि हाँ जो भी था सही था, बढ़िया था, मेरे लिए तो बढ़िया था, क्योंकि वो लोग मेरी रियल पर्सनालिटी को पसंद करते थे, न कि कोई फेक पर्सनालिटी को। भले ही एक दो सेकेंड के लिए मेरे लुक्स से अट्रैक्ट होके फर्स्ट इम्प्रेशन में आके थोड़ी बहुत बातें कर ले, फिर एक महीने के लगभग एक महीना हो गया मुझे जानते हुए, तो हाँ थोड़ी बहुत बातें करेंगे, और उसके बाद भी आके बातें कर रहे हैं, वो भी अच्छी खासी अच्छे से दोस्तों की तरह नॉर्मली मेरे से बिहेव कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए अच्छी बात है। दैट वॉज द थिंग आई लाइक। बाकी हमसे झाड़ना फर्क पड़ता है कि वह किसी से भी बतियाए, हम तो अच्छे अपने हम खुद पे मरते हैं, तो वैसा बात नहीं है, ओके, विच इज क्वाइट गुड थिंग। सो हाँ, एक एक टर्म तक लुक्स मैटर करती हैं, मगर अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी रियल पर्सनालिटी रखनी है, तो हाँ रियल पर्सनालिटी, अपनी बिहेवियर सुधारो, लोगों को वही पसंद है। भले ही स्टार्टिंग में वो लड़कियां कहें कि मुझे बैड बॉयज़ पसंद है, बैड बॉयज़ कूल होते हैं, डैशिंग होते हैं, भले ही वो स्टार्टिंग में वो कर ले, मगर आफ्टर अ वाइल जब उन्हें समझ में आने लगे कि हाँ मुझे एक वेल स्टेबल्ड बंदा चाहिए, कि जिसके पास अच्छा खासा इनकम सोर्स है, ना कि अपने पेरेंट्स पे वो डिपेंडेंट है, वो खुद के पैरों पे खड़ा है, वो उसका बिहेवियर अच्छा है, लोग उसे पसंद करते हैं, तब लड़कियों को पसंद आएगी, समझ में आएगा कि अच्छा ये होते हैं असली मर्द, तो हमें वो बनना है, ना कि कोई एक बैड बॉय कूल बॉय है। जीवन के आधार पे हमें आगे बढ़ना है, ना कि कोई फेक पर्सनालिटी लेके अब दुनिया को एक छलावा में रखे कि हम ऐसे बंदे हैं। ना कि रियलिटी में तुम हो सकते हो थोड़े, मतलब तुम्हें थोड़ा ना पता है कि तुम कितने अट्रैक्टिव हो, मतलब कि रियलिटी में हो सकता है किसी के लिए तुम एकदम सपनों के राजकुमार हो, वही तुम्हें लगता है कि मैं तो एक भोंदू हूँ। नहीं, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट एक चीज़ हमेशा ये समझ के रखना पड़ेगा कि हाँ वी हैव टू बी रियल, जो भी हो वी हैव टू बी रियल ऑनेस्ट। भले ही हार जाए, माँ की कसम, क्या ही हो जाएगा, हारेंगे तो हारेंगे, जीवन तो उतार चढ़ाव है ही, जीवन एक रास्ता ही है उतार चढ़ाव का, भले ही हारेंगे, सत्य बोल के हारेंगे इसकी माँ का। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे हैप्पी, सोते रहो, बाय बाय, राम राम।